बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन अपने आगाज़ से अब सिर्फ चंद दिन की दूरी पर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 का पहला मरहला 20 फरवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा और दूसरे राउंड के मुकाबले कदाफी स्टेडियम लाहौर में मुनक्किद होंगे। इवेंट में हिस्सा लेने वाली 6 फ्रेंचाइजीज की टीमें कराची पहुंच गई और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान में अपने डेरे डाल लिए। टीमें इस मरतबा मैदान में फातेह बनने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में जाने के मुंतज़िर। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में टीमों की कराची आमद की और उनकी प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के तहत टीमों को बायोसिक्योर बबल में रखने से पहले कोरोना टेस्ट किए। इसके बाद टीमें अब मैदान में प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं। मंगल को कोयटा ग्लैडिएटर, लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी ने दोपहर 3 बजे से नेशनल स्टेडियम कराची और हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग की। शाम 7 बजे मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें इन्हीं मुकामात पर ट्रेनिंग करेंगी, जबकि कराची किंग्स की टीम मोइन खान अकेडमी में मशकों का आगाज़ करेगी। मुख्तलिफ टीमों के गैर मुल्की खिलाड़ी भी पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो गए हैं और वो टीमों को ज्वाइन कर चुके हैं। पेशावर ज़ल्मी के डैरन सैमी बालों के नए अंदाज के साथ स्टेडियम में जलवागर हुए हैं। टीमों की ट्रेनिंग सेशन से कबल नेशनल स्टेडियम कराची में सिक्योरिटी के इंतजामात SSU के कमांडोज और सिंध पुलिस ने संभाल लिए हैं। स्टेडियम में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद है। एक तरफ तो टीमें अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं और सिक्योरिटी इदारे हिफाजती इंतजामात संभाले हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाशाइयों के लिए टिकटों को हतमी शक्ल देने में ताख़ीर कर दी है। कोविड-19 की वजह से सिर्फ 20% तमाशाई ही स्टेडियम में आ सकते हैं, इसीलिए कराची हो या लाहौर, क्रिकेट को चाहने वाले अपने स्टाफ को मैदान में खेलते हुए, परफॉर्म करते हुए लाइव देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने VIP टिकटों की छपाई का काम तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन वक्त गुजरने के बावजूद टिकटों की ऑनलाइन फ़रोख्त और उसकी कीमतों के तयन में ज़्यादा वक्त लगा दिया, जिसकी वजह से आवाम में परेशानी है। ऑनलाइन टिकटिंग हासिल करने के बाद सख्त प्रोटोकॉल्स भी बनाए गए हैं। जो खुशनसीब ऑनलाइन टिकट हासिल कर लेंगे उनको SMS पर कोड और ईमेल के ज़रिए टिकट मौसूल होगा। स्टेडियम के इनक्लोजर में दाखिले से कबल टिकट स्कैन होंगे। शायकीन को मोबाइल पर मौजूद तस्वीर या प्रिंट टिकट स्कैन करवाना पड़ेगा। हमारे नुमाइंदा अतीकुर रहमान भी पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अतीक से पूछते हैं कैसी तैयारियां जारी हैं टीमों की। गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं, तो नेशनल स्टेडियम कराची में कितने मुकामात ऐसे हैं जहां प्रैक्टिस हो रही है, ऐसे इंतज़ामात हैं, और जब मैच होगा तो प्रैक्टिस कहाँ होगी। दूसरा, कोविड-19 की वजह से सिर्फ 20% तमाशाइयों को इजाज़त मिली है। ऐसी सूरत हाल में शायकीन जल्द से जल्द टिकट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये टिकट का मामला क्या हुआ, इतनी ताख़ीर क्यों हुई, ये सब कुछ अतीकुर रहमान से पूछेंगे। जी याया, टीमें आना शुरू हो गई और गैर मुल्की खिलाड़ी भी पहुंच चुके हैं। कोविड टेस्ट भी हो चुके। जैसे जैसे खिलाड़ी आते जा रहे हैं कोविड टेस्ट हो रहे हैं। उनकी रिपोर्ट के बाद अब टीमों ने ग्राउंड का रुख शुरू कर दिया है। पहले दिन पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान और कराची किंग की टीमों ने प्रैक्टिस की। आज दूसरा रोज लाहौर कलंदर जो है आज नेशनल स्टेडियम कराची का रुख करेगी, प्रैक्टिस करेगी। पेशावर ज़ल्मी भी करेगी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी आज प्रैक्टिस करेगी। तो नेशनल स्टेडियम कराची में ही अगर PSL शुरू हो जाएगा, मैचेस अंदर हो रहे होंगे, तो जो जिन टीमों के मैचेस नहीं हैं वो प्रैक्टिस कहाँ करेगी। एक तो आपको मालूम होगा हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर या यहाँ पर 18 विकेटों का स्क्वाड मौजूद है। यहाँ पर प्रैक्टिस होती है। और मेरे दाएं जानिब जहाँ या पहले पार्किंग हुआ करती थी, अब उसको भी ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया है। तो ये 2 जगह हैं जहाँ 2 टीमें जो है आराम से प्रैक्टिस कर सकती हैं। इसके अलावा एक और प्रैक्टिस एरिया या आपको मालूम होगा स्टेडियम के साथ ही है, जहाँ पे 6 से 7 विकेटों का स्कोर है। तो ये तो है टीमों की अपडेट। जहाँ तक बात की आपने या टिकट्स की, टिकट्स बड़ी बेचैन है शायकीन के जो है उनको जब से फरोख्त होना शुरू नहीं हुए। 20% NCOC ने इजाज़त दी नेशनल स्टेडियम कराची में। उनके प्रोटोकॉल्स बनने में जो है वो थोड़ी सी दुश्वारी हुई, जिसकी वजह से टिकटों की ताख़ीर हुई और 20% आ सकते हैं। SOPs पर अमल लाजमी करना होगा शायकीन को। मास्क अपने साथ रखना होगा, हैंड सैनिटाइज़र जो है यहाँ पर मौजूद होंगे और 2 सीटों का फासला होगा। 2 इंक्लूड
इंक्लूजर या फैमिलीज़ के लिए बनाए जा रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ फैमिलीज़ आएंगे। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के जारी होने वाले तराने की। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के एंथम अब तक होने वाले तमाम पाकिस्तान सुपर लीग के 5 एडिशन में बनाए जाने वाले सॉन्ग में सबसे ज़्यादा देखा गया। अब तक सोशल वेबसाइट यूट्यूब पर इस सॉन्ग को 91 लाख से ज़ायद मरतबा देखा गया, जो अब तक जारी होने वाले तमाम पाकिस्तान सुपर लीग सॉन्ग में सबसे ज़्यादा देखा जाने का रिकॉर्ड है। लेकिन दूसरी जानिब इस गाने की जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर उसकी बहुत ट्रोलिंग की गई, इसीलिए ये यूट्यूब पर तमाम पाकिस्तान सुपर लीग सॉन्ग्स में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा भी बन गया है। इसे यूट्यूब पर अब तक 1,57,000 लोग नापसंद कर चुके हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी इस गाने के जारी होने के बाद शदीद तनकीद की थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इस गाने की वजह से ही तनकीद नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ऐलान किया कि पाकिस्तान सुपर लीग 6 की इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में होगी, लेकिन फिर कोविड-19 की सूरत हाल के बाद इफ्तिताही तकरीब मनसूख कर दी गई और PSL सॉन्ग में शरीक सिर्फ 2 गुलकार नसीबुल लाल और आयमा बेग टर्की पहुंची। इसके अलावा दीगर गुलकार जिनमें आतिफ असलम भी परफॉर्म करेंगे, उमैमा मलिक भी जलवागर होंगी, लेकिन PSL एंथम गाने वाले यंग स्टनर्स रैपर तलहा यूनुस और तलहा अंजुम को टर्की का टिकट ना मिला। उनकी रिकॉर्डिंग पाकिस्तान में ही मुकम्मल हुई। सवाल यह है कि अगर रिकॉर्डिंग पाकिस्तान में ही हो सकती थी तो फिर गैर मुल्की सरजमीन पर रिकॉर्डिंग के लिए अखराजात क्यों किए गए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुपर लीग के 5वें एडिशन में होने वाली गलतियों से भी कुछ न सीखा। गुज़िश्ता साल भी ऐसी ही गलतियाँ हुई थी जब गैर मारूफ मेज़बान को PSL की तकरीब की मेज़बानी दी गई और अहमद गुडेल को सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। टीमों को कप्तान को स्टेज पर नहीं बुलाया गया था। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे लाहौर कलंदर के ऑलराउंडर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन मोहम्मद हफीज़। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 6 टीमें और मुकाबले होंगे जनाब नेशनल स्टेडियम कराची और कदाफी स्टेडियम लाहौर में। और इस बार पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 की चैंपियन टीम का फैसला होगा पाकिस्तान क्रिकेट के हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम लाहौर में। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 2017 का फाइनल भी लाहौर ही में खेला गया था, तो ये दूसरा मौका होगा जब पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर गुज़िश्ता सीज़न में पहली मरतबा फाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब रही थी और इस बार ड्राफ्ट के ज़रिए जो टीमें मुंतखब की गई हैं उसमें लाहौर कलंदर जो गुज़िश्ता साल की फाइनलिस्ट है उसे एक मुतवाज़िन और मजबूत टीम अगर कहा जाए तो शायद ये कहना गलत ना होगा। मुख्तलिफ टीमों की तरह लाहौर कलंदर के पास भी बेहतरीन और आला सलाहियतों के हामिल क्रिकेटर्स मौजूद हैं और लाहौर कलंदर इस एतबार से खुशकिस्मत कही जा सकती है कि इस वक्त T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मोहम्मद हफीज़ का साथ लाहौर कलंदर को हासिल है और हमें भी इस वक्त मोहम्मद हफीज़ का साथ हासिल है जो कि इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। हफीज़ खुशामदीद कहेंगे आपको और पहले तो ये जानना चाहूँगा कि दुनिया बदल सी गई है और क्रिकेट के मुकाबले हो रहे हैं। आप अभी शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में मराठा अरेबियंस के लिए T10 लीग खेल रहे थे, लेकिन जो तब्दीली आई है वो ये आई है कि किसी सीरीज़ से पहले खिलाड़ी अपने बैट को चेक करता था, अपनी फ़िटनेस को चेक करता था, अब उसको पहले होटल के कमरे को देखना होता है क्योंकि उसको कुछ दिन क्वारंटीन में गुजारने पड़ते हैं। जी ऑब्वियसली लाइफ हैज़ बीन चेंज स्पेशली आफ्टर कोविड और हमें एज ए क्रिकेटर इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर क्रिकेट हो नहीं सकती। हमने देखा है कि ये जो बायोसिक्योर बबल और जो क्वारंटीन करने का सारा सिलसिला है, अगर ये प्रोटोकॉल्स फॉलो ना किए जाएं तो आपके लिए क्रिकेट खेलना काफ़ी मुश्किल है। तो अब तो काफ़ी यूज्ड टू हो गए हैं, पिछले 1 साल से हम लोग इसी तरीके से अपनी क्रिकेट को जो है वो जारी रखे हुए हैं, इंटरनेशनल मुकाबले भी और तमाम लीग्स भी। सो वेरी मच यूज्ड टू इट। और अभी भी आप देखें कि मैं क्वारंटीन के मेरे 48 आवर्स मैंने पूरे करने हैं, जो प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है, मैं उसके मुताबिक मैं उसको गुजार रहा हूँ। वो कि मेरे नेगेटिव टेस्ट आए हैं सारे, लेकिन स्टिल मैंने वो टाइम पीरियड अपना पूरा करना है। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने से पहले हफीज़ बड़े बड़े
बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं लाहौर, कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, और उनमें पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर्स नज़र आ रहे हैं और नीचे लिखा हुआ है कि मैच दिखाओ। तो मैच दिखाओ की बात हो रही है, लेकिन आप अपनी फॉर्म दिखाने के लिए तैयार हैं। आपने गुज़िश्ता सीज़न में लाहौर कलंदर के लिए बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, और इस बार भी लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइनअप की अगर हम बात करते हैं तो वो आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। जी डेफिनेटली अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि 2020 में जब बहुत ज़्यादा बातें मेरी उम्र और मेरी दूसरी चीज़ों के ऊपर बात की जा रही थी, ना कि मेरी फॉर्म पे बात की जाती, मेरे स्कोर पर जो मैंने रन्स किए पाकिस्तान के लिए उसके ऊपर बात की जाती। उस सिनेरियो के अंदर अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि पूरा 2020 का जो साल था, उस साल में मैंने हर जगह कामयाबी हासिल की T20 फॉर्मेट में, जो भी मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वही वर्क एथिक्स, वही तमाम जो मोमेंटम है वो इस 2021 में भी रहेगा, और इंशाल्लाह ताला ये जो PSL का ये जो स्टेज है, ये इस साल में जो लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करने का जो मुझे एजाज़ मिला है, मैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला अपना रोल प्ले करूँगा, और एज ए टीम हम लोग वो जो एक स्टेप रह गया था इंशाल्लाह इस मरतबा उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। ये पिछली मरतबा जैसे हम लोग फाइनल में हारे, तो इस मरतबा कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने आप को एक बेहतर मोमेंटम के साथ स्टार्ट करें और इस लीग के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करके इंशाल्लाह लाहौर के अंदर को फाइनल जितवाएं। क्रिकेट को गेम ऑफ जेंटलमैन का खेल कहा जाता है, और अगर आपके बारे में मैं कहूं तो बिल्कुल आप फॉर्म, फिटनेस और डिसिप्लिन तीनों खानों को टिक करते हैं। तो ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारी बातें और भी चल रही हैं, फिर कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो डेफिनेटली आप हमारे साथ होंगे, आपसे सवालात करेंगे। लेकिन अगर ये पूछना चाहूँ कि आप सारा गुस्सा जो है अपने बैट से ग्राउंड में वो निकाल देते हैं, तो इस बार तैयार हैं गुस्सा निकाल कर रन्स बटोरने के लिए? देखिए, गुस्सा कोई नहीं होता। मैंने अपने आप को ये चैलेंज किया हुआ है, और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मेरा एक चैलेंजिंग एटीट्यूड है, जिसमें मैं तमाम मुश्किल हालात को चैलेंज के तौर पे लेता हूँ और कोशिश करता हूँ उसको अपनी परफॉर्मेंस के साथ जो है लोगों के ओपिनियंस, लोगों की राय का एहतराम करते हुए अपनी परफॉर्मेंस के साथ उनकी राय को चेंज कर सकूँ। तो ये शुरू से मेरा एटीट्यूड हमेशा से अपने क्रिकेटिंग कैरियर में रहा। स्टार्टिंग फ्रॉम माई फर्स्ट सीजन, जब मैंने सरगोदा की तरफ से अपनी अंडर 19 क्रिकेट स्टार्ट की, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तब भी मैंने टॉप किया, और अभी भी 2020 में भी उसी माइंडसेट के साथ चल रहा हूँ कि लोग अगर मुझे जो मर्जी बात करें, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, तमाम क्रिटिक्स का एहतराम करता हूँ, लेकिन जो मैंने उनको जवाब देना है वो मैंने ग्राउंड के अंदर जाके अपनी परफॉर्मेंस से देना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मोमेंटम और उसी जज्बे के साथ मैं खेल रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला अभी भी इस साल भी कोशिश करूंगा कि अपने आप को जस्टिफाई कर सकूं, अपनी पोजीशन को, अपने रोल को। अच्छा, अभी ना तो कराची का नेशनल स्टेडियम, ना ही लाहौर का कदाफी स्टेडियम आपके लिए नए ग्राउंड हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि बल्लेबाजों के लिए आसानी कहाँ होंगी, क्योंकि ख़ुद आप एक बैट्समैन की हैसियत से लाहौर कलंदर की लाइनअप में मौजूद हैं, तो ज़्यादा अच्छा पिच आप कहाँ देख रहे हैं, नेशनल स्टेडियम कराची या फिर कदाफी स्टेडियम लाहौर? या ऑनेस्टली मैंने कभी भी एक टाइम था जब मैं इन चीज़ों की तरफ सोचता था, लेकिन ओवर द टाइम आई रियलाइज के पिचेस के ऊपर परफॉर्म नहीं होता। आपकी एग्जीक्यूशन जो हैं वो हर एक कंडीशंस के मुताबिक आपने करनी होती हैं। कई पिचेस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको 200 रन्स करने के लिए खेलना पड़ता है, आपको उस मोमेंटम से खेलना है। कई कंडीशंस आपको ऐसी मिलती हैं जहाँ पे 140 अगर आप करते हैं तो भी आप मैच जीत जाते हैं। तो मैं हमेशा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अपने आप को अपनी जो स्किल्स है उसकी एग्जीक्यूशन करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मोरलेस आप जहाँ पे भी लीग क्रिकेट खेलने जाते हैं, आपको अच्छी कंडीशन मिलती हैं और आपने उसके मुताबिक अपनी एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स करनी है। मैंने बहुत सी मरतबा देखा है बहुत अच्छी पिचेस मिली लेकिन प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाए, और बहुत मरतबा मैंने देखा है कि बहुत मुश्किल पिचेस आती हैं लेकिन प्लेयर वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ओवरऑल जो PSL की जो तमाम कंडीशंस होंगी वो दोनों को सूट करेंगी, बैटिंग को भी और बॉलिंग को भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक रोल के जो प्लेयर हैं उन्हीं को फ़ायदा मिले। तो ये आपको एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स हर तरह की कंडीशंस के लिए आपने अपने आप को तैयार करना है, वो चाहे ग्राफ्टी पिच हो, चाहे वो बैटिंग ट्रैक्स हों, चाहे वो मुश्किल पिच हो, आपने उसके मुताबिक अपनी क्रिकेट की अपने स्किल्स की एग्जीक्यूशन करनी है। और मैं उसके लिए तैयार हूँ। कोई भी कंडीशन आ जाए मैं कोशिश करूँगा कि अपने वर्क एथिक्स के साथ उसकी अच्छी प्रिपरेशन करूँ, अच्छे प्रोसेस के साथ उस मैच के अंदर जाऊँ और इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँ। हालिया अर्से में अगर हफीज़ मैं आपको देखूँ तो कदाफी स्टेडियम लाहौर में गुज़िश्ता सीज़न में इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ आप
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 97 या 98 पर नॉट आउट गए थे। फिर उसके बाद आप 98 न्यूजीलैंड में 99 पर नॉट आउट गए। तो तशनगी तो रह ही जाती है, तो तैयार हैं इस बार कि 3 हिस्सों की इनिंग खेल ही दूंगा और इस बार मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा? यार इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मज़ा तब आता है जब आपकी ये इनिंग्सें जो आपने खेली होती हैं उसके साथ आपकी परफॉर्मेंसेस के साथ टीम भी जीती। अनफॉर्चुनेटली मेरी ये दोनों इनिंग्सें जो हैं ये विनिंग कॉज की तरफ नहीं जा सकी। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि सिर्फ आपकी अपनी इंडिविजुअल गेम नहीं है, बहुत से एफर्ट्स, बहुत सी जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो आपके साथ मिलते हैं तो आप मैच जीतते हैं, जिसमें फील्डिंग है, बॉलिंग है, तमाम वो चीज़ें, दूसरों की कंट्रीब्यूशन। तो अनफॉर्चुनेटली दोनों इनिंग्सों में मेरी सेंचुरी भी नहीं हो सकी और दोनों इनिंग्सों, अच्छी इनिंग्सों के बावजूद हम लोग मैच भी नहीं जीत सके। तो कोशिश करूंगा कि इस मरतबा इंशाल्लाह सेंचुरी भी बनाऊं और वो जो सेंचुरी मैं बनाऊं T20 की, उसके साथ टीम भी इंशाल्लाह ताला जीते। बैटिंग पे तो आपकी कोई सवाल नहीं है हफीज़, लेकिन आपके चाहने वाले ये जानना चाहते हैं कि गेंदबाजी में आप हमें इस बार एक्शन में दिखाई देंगे, क्योंकि आपका बॉलिंग एक्शन क्लियर हो चुका है, लेकिन आप बॉलिंग कम करते हैं। जी बिल्कुल, ये मैं खुद इसको मिस कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 1.5 साल से, जब तकरीबन 1.5 साल प्लस हो गया मेरे, ये बॉलिंग एक्शन का तो कोई इशू है ही नहीं। मैं फुली अवेलेबल होता हूँ अपनी टीम के लिए। लेकिन अगर मुझसे मेरा जो भी कप्तान है अगर वो कम बॉलिंग करवा रहा है तो मैं उसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इस PSL में मैं एज एन ऑलराउंडर अपनी बड़ी परफॉर्मेंसेस दूंगा। बैटिंग में भी अल्लाह मुझसे इज्जत देंगे, मुझे कामयाबियाँ देंगे, और जब भी मुझे बॉलिंग करने का मौका मिले मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ओवर करूं और एज ए बॉलर भी इस PSL के अंदर अपनी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बड़ी करूं। और जाते जाते ये बता दें मोहम्मद हफीज़ साहब कि कलंदर की बैटिंग लाइनअप ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको, बॉलिंग लाइनअप ज़्यादा अच्छी लग रही है, या आपको लगता है कि ये एक मुकम्मल पैकेज है जो सामने वाली टीमों को खड़े नहीं रहने देंगे? अगर आप देखें या भाई, तो हमारे पास पूरी टीम है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी स्पॉट नहीं है जो कम हो। तो बस हमने एज ए टीम यूनिट बन के, एक टीम बन के हमने हल्ला बोलना है, हमने अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी है। तो आई एम श्योर कि हम लोगों के पास बैटिंग भी पूरी है, ऑलराउंडर्स भी हैं, हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें शाहीन है, जिसमें हारिस रऊफ हैं, राशिद खान के आने से हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अटैकिंग हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में हमारे पास कोई ऐसा एरिया मिसिंग नहीं है जिसको मैं हाईलाइट कर सकूं। एज ए टीम हमने जल्दी से अपने आप को एक ग्रुप की शक्ल में लेके आना है। गो के इस टीम में कोर आपकी वही है जो पिछले साल भी खेली, लेकिन जो 2-3 लड़के नए बीच में आएंगे, जिसमें इमर्जिंग का प्लेयर हमारी टीम के अंदर जो भी आएगा उसको हमने सेट इन करना है, ताकि वो हमारे मोमेंटम के साथ जो है वो अपनी परफॉर्मेंसेस, अपने रोल को प्ले कर सके। तो एज ए टीम मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी टीम है, हमने एग्जीक्यूशन अच्छी करनी है और स्टार्ट अच्छा लेना है, क्योंकि पिछले कई सीजनों में हम लोग स्टार्ट अच्छा नहीं ले सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मरतबा जो हमारा स्टार्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा और इसी मोमेंटम को लेके हम लोग इस टूर्नामेंट के अंदर आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट मोहम्मद हफीज़। आप और लाहौर कलंदर, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए हैं। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए, हमसे गुफ्तगू करने के लिए। पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए तैयार हैं और कहते हैं कि लाहौर कलंदर इस बार स्टार्ट भी अच्छा लेंगे। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।